हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का विज़न एनसीईआरटी हिंदी पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सरकार क्या है, व्हाट इज़ दी गवर्नमेंट। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ दी गवर्नमेंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या ज़रूरी है ये चैप्टर पढ़ना और क्या मेन पॉइंट्स। ठीक है, तो आधार क्या है। इस इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे सरकार क्या है, लोकतंत्र, संविधान। ये सारे टॉपिक यहीं से शुरू होते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये थोड़ा यहाँ एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं ये। और अगर आप, क्योंकि जो एनसीईआरटी बनी हुई है ना, तो उनकी लैंग्वेज बहुत ही सरल है। ठीक है, अगर आप लोग अभी पढ़ लेते हो तो आगे जाके क्लास 9 to 12 के जो भी सारे टॉपिक रहेंगे आपके, वो आपको बहुत इजीली, बहुत आसान भाषा में इजीली समझ में आ जाएंगे, बहुत इजी लगेंगे आपको, क्योंकि आपका बेसिक जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा तब तक। ठीक है, तो है ना ये। और एक जो मेन पॉइंट ये है कि व्यवहारिक, हम रोज़ सरकार से जुड़ते हैं, स्कूल, सड़क, पुलिस, वोट। ये समझना एक सभ्य नागरिक बनने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान, भारतीय शासन, संविधान, सबका फाउंडेशन यही अध्याय है। अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से समझ लिया तो आगे आपको बहुत आसान लगेंगे आगे के लेसन्स जो भी होंगे, क्योंकि ये बेसिक है बहुत। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो चलो, सरकार क्या है हमारा आज का टॉपिक है। पहला सबसे कि सरकार क्या है, तो आसान परिभाषा, सरकार वह संस्था है जो देश या राज्य को चलाती है। आसान शब्दों में, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में, सरकार क्या है, तो सरकार वह संस्था है या सरकार एक ऐसी संस्था है जो किसी देश या किसी राज्य को चलाती है। ठीक है, इसके तीन मुख्य, सरकार जो है वो तीन मुख्य काम करती है। नियम या मतलब कानून बनाना, उन नियमों को लागू करवाना, फिर समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, संगठन, नियम और शक्ति, लोगों को संगठित करके काम करवाना। ठीक है, ये सरकार का काम है। सभी के लिए एक जैसे नियम बनाना, ये भी सरकार का काम है। नियम लागू करने की ताकत रखना, किस में है नियम लागू करने की ताकत, तो वो भी सरकार में ही है। ठीक है, तो सरकार क्या है, एक ऐसी संस्था जो किसी देश या किसी राज्य को चलाती है। ठीक है, और उसके मुख्य रूप से तीन काम होते हैं: नियम बनाना, उनको लागू करवाना, और समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। है ना, तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब एक सबसे मेन बात कि गवर्नमेंट, किसी भी देश के लिए गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है, वाई गवर्नमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। वाई गवर्नमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, सोचो क्यों ज़रूरी है गवर्नमेंट। क्या बिना सरकार के क्या होगा, अगर सरकार नहीं होगी तो देश में क्या होगा। कभी सोचा इस बात को, नहीं सोचा, तो चलो आज देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो निर्णय लेने के लिए गवर्नमेंट की बहुत बहुत ज़रूरत होती है। सड़क कहाँ बने, स्कूल खुले, पानी कैसे पहुँचे, ये फैसले कोई एक संस्था लेती है, तो व्यवस्था रहती है, मतलब। ठीक है, यानी कि कोई ऐसे निर्णय ले रहा है, सड़क कहाँ बने, स्कूल कहाँ खुले, पानी की मतलब पानी लोगों तक कैसे पहुँचे, जो पाइपलाइन वगैरह होती है वो लोगों तक पानी कैसे पहुँचे, ये फैसले एक संस्था लेती है, तो व्यवस्था व्यवस्था बनी रहती है समाज में। ठीक है, नंबर 2, सिर्फ नियम बनाने से काम नहीं चलता, नियमों का पालन करवाना और उल्लंघन पर सज़ा देना ज़रूरी है। जैसे कई सारे नियम ऐसे बनाए जाते हैं जिनका उल्लंघन करने पर आपको सज़ा भी मिलती है। अगर आप रेड लाइट क्रॉस कर देते हो या बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हो तो आपका चालान हो जाता है। तो चालान क्यों, क्योंकि आपने जुर्म किया और उसका दंड था, तो आपने उसका भुगतान किया। ठीक है, सुरक्षा के लिए, बाहरी दुश्मनों से देश बचाना और अंदर शांति बनाए रखना, देश के अंदर शांति बनाए रखना। ठीक है, सरकार की मैं बता रहा हूँ कि सरकार क्यों ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के ऊपर जो निर्णय लिए जाते हैं वो सभी सरकार द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक है,
बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, महामारी फैल गई, कोई पैंडेमिक आ गया, तो ऐसी आपदाओं में राहत सामग्री पहुंचाना किसका काम है? सरकार का काम है। ठीक है। कमज़ोर वर्गों की मदद, जो गरीब हो गए, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनकी सुरक्षा और सुविधाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? गवर्नमेंट। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दूसरे देशों से दोस्ती, व्यापार और विदेश नीति बनाना जिससे हमारे देश की भी अर्थव्यवस्था अच्छे से चल सके, जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है। सरकार के मुख्य कार्य मैंने आपको बता दिया पहले भी। ठीक है। सरकार रोज़ क्या क्या काम करती है विज्ञान से, मतलब हम कह सकते हैं, तो कानून बनाना, संसद और विधानसभा में कानून बनाती है, जैसे ट्रैफिक नियम, शिक्षा कानून, शिक्षा राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया। ठीक है। राइट टू एजुकेशन, अपराध के कानून। ठीक है। ये सब भी, पोक्सो वगैरह, ये सारी चीज़ें। प्रशासन चलाना, रेलवे हो गया, डाक मंत्रालय हो गया, सड़क हो गया, स्कूल, अस्पताल, बिजली, ये सब सरकार चलाती है। ठीक है। ये सारे सरकार के ही काम होते हैं। और टैक्स वसूलना, इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स हो गया आदि लेकर जनता की भलाई में खर्च करती है। कब करती है कितना, वो तो खैर सबको पता है, पर काम तो खैर उन्हीं का ही है, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी तो उनकी है ना। रक्षा, सेना, वायुसेना, नौसेना से देश की सीमाएं सुरक्षित रखती है गवर्नमेंट। ठीक है। एससी एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, महिलाओं, गरीबों के लिए योजनाएं चलाती है, कई सारी ऐसी योजनाएं गवर्नमेंट बनाती है जिससे लोगों को राहत मिले। एससी एसटी उनको, मतलब एक तरह से कह सकते हैं, कम पैसों में ही उनको चीज़ें उपलब्ध हो जाएं, जैसे राशन मिल जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब आपदा राहत, बाढ़, सूखा, भूकंप में राहत शिविर, राहत शिविर बनते हैं। ठीक है। जब भूकंप वगैरह, बाढ़ वगैरह आ जाती है तो राहत शिविर बनते हैं, भोजन पहुंचाया जाता है लोगों तक, जो भी पीड़ित होते हैं उन तक, जो फर्स्ट एड, जो दवाइयाँ होती हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। ठीक है। ये सरकार के ही काम होते हैं। भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। भारत क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि भारत में सरकार कितने स्तरों पर काम कर सकती है, तो आप कहोगे कि 3 स्तरों पर काम करती है, जिसमें सबसे पहले पे है केंद्रीय। ठीक है। और दूसरे पे आ जाती है राज्य स्तर की सरकारें, और नंबर 3 पे आ जाता है आपका स्थानीय स्तर की सरकार है, जिनको आप पंचायत सिस्टम भी कह सकते हो। स्थानीय सरकार, अरे भाई ये ज़्यादा एडवांस हो गया है। स्थानीय सरकार। ठीक है। स्थानीय सरकार, तो 3 सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर की सरकार। ठीक है। 3 तरह की सरकार, मतलब 3 अंग हम कह सकते हैं। तो जो जो केंद्रीय सरकार होती है, इसको मिटा देते हैं अगर आपको प्रॉब्लम दिख ना रहा हो। ठीक है। तो 3 स्तर की सरकार हमने बताया पूरे देश के लिए। जो जो यूनियन है, केंद्रीय सरकार जो है वो पूरे देश के लिए रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, रेलवे, दूरसंचार, राजधानी नई दिल्ली, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो पूरे देश के लिए काम करती है। ठीक है। रक्षा से रिलेटेड, विदेश नीति से रिलेटेड, मुद्रा से रिलेटेड, रेलवे और जो दूरसंचार होता है इन सब से रिलेटेड होती है। और जो कैपिटल है वो नई दिल्ली है। ठीक है। और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से मिलकर के ये बनती है। ठीक है। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल जो होता है उससे मिलकर बनती है आपकी केंद्र सरकार। ठीक है। केंद्रीय सरकार याद रखना, केंद्रीय सरकार बनती है किससे मिलके? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से मिलके आपकी बनती है केंद्र सरकार। याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है। फिर आ जाती है राज्य स्तर की सरकार है। एक राज्य के लिए बनती है राज्य स्तर की सरकार, उसमें पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क, ये सारी चीज़ें राज्य स्तर की सरकारें देखती हैं। उस और जो राज्य स्तर की सरकारें बनती है वो बनते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। तो जो जो केंद्र सरकार हम बोलते हैं जिसको, उसके अंदर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल आ जाता है। और जो राज्य स्तर की सरकारें होती है उसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल शामिल हो जाता है। ठीक है। अब जो स्थानीय स्तर की सरकार होती है वो गांव में पंचायत, शहर में नगर पालिका या नगर निगम, अगर दिल्ली से हो, आप दिल्ली वगैरह से हो, या जितने जो भी मतलब शहरी एरिया से हैं उनको पता होगा नगर पालिका, नगर निगम, है ना। यहाँ पे पानी हो गई, साफ़ सफाई हो गई, स्थानीय सड़क वगैरह जो बनती हैं, है ना,
और जो सीवर सिस्टम हो गया इस और स्ट्रीट लाइट हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें स्थानीय सरकार देखती है। अब ऐसा थोड़ी है कि केंद्र सरकार आके देखेगी आपके यहाँ पे कि भाई अरे इनके यहाँ पे तो गली में सड़क टूट रही है, तो ये ऐसे काम नहीं करती, क्योंकि जो केंद्र स्तर की सरकार है उनके पास ऑलरेडी इतने सारे काम है, विदेश नीति, मुद्रा, रेलवे, दूरसंचार, है ना, ये सारी चीज़ें होती है, नए नए कानून वगैरह बनाना, तो वो ये चीज़ थोड़ी देखेगी। इसीलिए 3 जगह डिवाइड है। जो राज्य स्तर की सरकारें हैं तो वो राज्य के अंतर्गत काम करती हैं, जो स्थानीय स्तर की सरकार है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं, ठीक है, जिनका इम्पैक्ट हमें तुरंत दिख जाता है या महीने 6 महीने में दिख जाता है ना। तो ये हो गया 3 सरकार के 3 स्तर हमने बताया आपको। समझ में आए तो बताना ज़रूर, लाइक करते चलना। एक ही सरकार जो 3 स्तर क्यों ज़रूरी है, आपके मन में सवाल आया कभी कि ये जो सरकार के जो 3 स्तर हैं वो क्यों ज़रूरी हैं। तो एक ही सरकार पूरे देश को क्यों नहीं चला सकती, अगर हम कहें तो केवल केंद्र सरकार जो है वो ही पूरे देश को क्यों नहीं चला सकती। तो जो भारत है, भारत बहुत बड़ा देश है, हमारी मतलब बहुत ही बड़ा देश है भारत। एक ही सरकार दिल्ली से बैठकर हर गांव की सड़क, पानी और स्कूल का ध्यान नहीं रख सकती, और ये पॉसिबल भी नहीं है। सरकार चलाना बहुत मतलब इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता होगा कि सरकार चलाना बहुत ईजी है, इतना ईजी नहीं है, बहुत टफ है, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के काम जो होते हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के काम हैं, रक्षा, विदेश नीति वगैरह से रिलेटेड, वो केंद्र सरकार करती है। अब जो राज्य स्तर के काम हैं उनको कौन करेगा भाई, जब राज्य स्तर के काम है तो फिर राज्य की पुलिस, शिक्षा, मतलब पुलिस सिस्टम, शिक्षा, तो ये सारे राज्य के अंतर्गत हैं। अब स्थानीय ज़रूरत जैसे पानी हो गया, सफाई हो गया, तो ये पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम हम कह सकते हैं, ठीक है, नगर निगम, ये तीनों, है ना। इससे काम जल्दी और सही तरीके से होता है। अगर ये सिस्टम है तो लोग भी आसानी से अपनी समस्याएं स्थानीय सरकार तक पहुंचा सकते हैं। फिर स्थानीय सरकार है, अगर उनसे सोल्व नहीं हो रही तो वो राज्य स्तर तक की सरकार है। जैसे मान लीजिए यूपी में कई सारे ज़िले हैं, है ना, जैसे जिला गाजियाबाद है, जिला बुलंदशहर है, तो बुलंदशहर ज़िले में कोई समस्या आ रही है तो वहाँ पे पंचायत सिस्टम होगा। अगर पंचायत सिस्टम उस चीज़ को सही कर पा रहा है तो डेफिनेटली हो जाएगा, अदरवाइज़ वो वहाँ से रिपोर्ट भेज देंगे डायरेक्ट ऊपर राज्य स्तर की सरकारों को कि भाई ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे है, तो फिर आगे एक्शन लिया जाएगा उस चीज़ पर, ठीक है। अब बात आती है हमारे लोकतंत्र की। लोकतंत्र क्या है, पता है आपको लोकतंत्र क्या है? देखा होगा सीजेपी के प्रोटेस्ट में, बड़ा सुना होगा आपने, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो चलो शुरू करते हैं, इसको समझते हैं। लोकतंत्र का मतलब आखिर है क्या? लोकतंत्र का सरल मतलब है एकदम जनता का शासन, ठीक है। इसमें लोग चुनाव के जरिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं, ठीक है। हमने प्रधानमंत्री को नहीं चुना डायरेक्ट, ठीक है, हमने लोकसभा के सदस्यों को चुना और उन सदस्यों ने मिल करके अपना एक मतलब अपना प्रतिनिधि चुना उन्होंने, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि इसमें जो लोकतंत्र में जो है, इसमें लोग चुनाव के जरिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं, ठीक है। तब फिर ऐसे सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अगर सरकार गलत काम करे तो अगले चुनाव में लोग उसे हरा सकते हैं। जैसे हमें लगता है ऐसा कि अब बीजेपी बहुत रेयर है, अब अगले आगे वो, क्योंकि इतने चीज़ें सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने कितनी बर्बरता दिखाई है और कैसे कैसे इतनी मतलब, एक लड़की, मैंने एक वीडियो देखा था उसमें कोई लांबा लांबा करके डीजीपी या कोई है आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट पर डंडा मारा, है ना, कितना नहीं सॉरी, उन्होंने उसके थप्पड़ मारा। और एक और पुलिस अधिकारी ही थे, उन्होंने एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पर डंडा मारा। मतलब उनकी बर्बरता देख रहे हो तुम किस लेवल तक की जा रही है ना। खैर छोड़ो, तो टॉपिक पे आते हैं। तो जनता चुनती है, वोट देकर नेता चुनते हैं, ठीक है। और इनकी जवाबदेही, सरकार जनता के प्रति जवाबदेही है क्योंकि हमने उनको चुना है, चुनाव वोट देके, ठीक है। समानता, कानून के सामने सब बराबर है, ठीक है। लोकतंत्र की मुख्य बातें, तो विशेषताएं हैं ये सारी लोकतंत्र की, हम कह सकते हैं इसको विशेषताएं लोकतंत्र की, ठीक है। लोकतंत्र की विशेषताएं, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। जो भी लोकतंत्र देश होगा, लोकतांत्रिक देश होगा, उसमें स्वतंत्र चुनाव होंगे। लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स होंगे, मौलिक अधिकार होंगे, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, धर्म की स्वतंत्रता आदि ये सारी होती हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार होगा, ठीक है। चुनाव
चुनाव बिना दबाव के होंगे। ऐसा नहीं कि प्रेशर में आके कोई किसी की प्रेशर में हो, इसी को ही वोट देना है, नहीं तो ऐसा नहीं, प्रेशर नहीं चलेगा कोई भी। अब नंबर 3 पे कानून का शासन। तो कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है। राजा हो या आम आदमी, सबके लिए कानून बराबर है। बहुमत का शासन प्लस अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। बहुमत सरकार बनाता है, लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। बहुमत सरकार बनाता है, तब बहुमत के साथ सरकार बनती है, लेकिन जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके अधिकार सुरक्षित रहते हैं। जवाबदेही और पारदर्शिता। सरकार को जनता को बताना पड़ता है कि पैसे कहाँ खर्च हुए हैं। आता है ना, बजट आता है हर साल का, है ना, वित्तीय बजट बोलते हैं। शक्ति का बंटवारा। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 अलग अलग, ठीक है। जो विधायिका होती है ये कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करना इनका काम है, और जो न्यायपालिका का काम है वो है न्याय दिलाना, या हम कह सकते हैं जो कार्यपालिका जो कानून लागू करवा लिया उसकी आलोचना भी कई बार न्यायालय करता है, न्यायपालिका करती है उस चीज़ को भी, ठीक है। तो विधायिका क्या करती है? कानून बनाना, कानून बनाना विधायिका का काम है, ठीक है। कार्यपालिका का काम, एक तो जगह भी तो कम है इस पर, लागू करना। और जो न्यायपालिका है इसका यहाँ लिख देता हूँ, न्याय दिलाना। याद रखना, न्याय दिलाना इनका काम है। और अगर आपको पीपीटी चाहिए ना तो कमेंट में बता देना, मैं आपको डायरेक्ट सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैं कांटेक्ट कर लूँगा आपसे। राजतंत्र क्या है, ठीक है। हमने लोकतंत्र की बात करी, थोड़ा राजतंत्र पर भी हम थोड़ी दृष्टि डालते हैं कि राजतंत्र इंग्लिश में बोलते हैं मोनार्की, ठीक है। तो जो राजतंत्र में राजा या रानी के पास सारी शक्ति होती है। जो राजतंत्र में जनता के पास कोई शक्ति नहीं होती, केवल यहाँ जनता का शासन नहीं होता, यहाँ पर केवल और केवल राजा या कोई रानी, दोनों में से कोई भी, उस उन्हीं का ही शासन होता है। वो ही वहाँ पर एक अंतिम फैसला लेते हैं, ठीक है। जनता के पास सरकार चुनने का अधिकार नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि राजतंत्र है, वहाँ तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना। पुराने समय में भारत में भी राजा महाराजा हुआ करते थे। आज कई देशों में राजा हैं, लेकिन उनकी शक्ति सीमित है। जैसे ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन में आज भी मोनार्की या राजतंत्र है, पर राजा की जो शक्तियाँ हैं ना वो लिमिटेड है, बहुत सीमित है, जो कि एक अच्छी बात है। शक्ति एक व्यक्ति के पास। राजतंत्र में क्या होता है, या राजा हो या रानी हो, वो लोग अंतिम फैसला लेते हैं, शक्ति उन्हीं के पास होती है, ठीक है। जनता की भूमिका इसमें बहुत कम रहती है। लोग सरकार नहीं चुनते, क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चुनेंगे किसको? वोट, इलेक्शन वगैरह होते नहीं है। विरासत से सत्ता, मैंने बोला ना, राजा का बेटा या बेटी राजा बनते हैं या रानी बनती है, जो भी उनके पास में है। तो ये आपका अपना राजतंत्र हो गया, ठीक है। अब बात आती है दोनों में मुख्य अंतर, इनको याद रखना। जो लोकतंत्र है ना, यहाँ पर जनता सरकार चुनती है, नियमित चुनाव 5 साल पर होते हैं लोकतंत्र में, और सरकार जो है वो आम जनता के प्रति जवाबदेही होती है, और कानून के सामने सब बराबर हैं। मौलिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं, और मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता, और शक्ति बटी हुई होती है। जैसे मैंने शक्ति बटी हुई कहाँ, केंद्र में बताया था, केंद्र में बटी केंद्र, राज्य, राज्य के बाद क्या बताया था, स्थानीय सरकार, है ना। जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पर ऐसा ही सिस्टम चलता है। अब राजतंत्र में राजा या रानी अंतिम फैसला लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, शक्ति इन्हीं के हाथ में, राजा रानी के हाथ में। और यहाँ पे चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जनता की भूमिका बहुत कम होती है, शक्ति एक ही व्यक्ति के पास होती है, कॉमन सेंस वाली बात है। अधिकार सीमित हो सकते हैं भाई, जब, हाँ बिल्कुल, विरासत में सत्ता मिलती है, ठीक है। पुराने समय के राजा वगैरह, पुराने समय के राज्य, ठीक है। अब बात आ जाती है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, पता है आपको, वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसके बारे में। तो भारत में 18 साल या उससे अधिक उम्र के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, लेकिन जाति, धर्म, लिंग, अमीर गरीब, शिक्षा, इनमें से कोई भी बात वोट देने से नहीं रोक सकती। चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो,
कोई मैटर नहीं करता कहाँ तक पढ़ा है कहाँ तक नहीं, हर एक आदमी को जो भी 18+ है उसको मत देने का अधिकार है, मतलब वोट डालने का अधिकार है, ठीक है। इसे ही सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार कहते हैं। भारत के संविधान ने ये अधिकार दिया हुआ है हमको, ठीक है। 18+ वाले अलाउड हैं। 18 साल पूरे होने पर वोट का अधिकार मिलता है। हर भारतीय नागरिक को यह अधिकार है। कोई भेदभाव नहीं, जाति धर्म लिंग पैसा, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। तो ये हो गया आपका सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। अगला टॉपिक है, मतलब ये है कि ये टॉपिक हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इधर, मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए मतलब ये लिखा हुआ है यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए क्यों ज़रूरी है। ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो भारतीय संविधान से रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें, है ना, आगे काम आएगा आपके, है ना। और जो बच्चा यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये भी एकदम बेसिक है, आगे काम आएगा, डेफिनेटली काम आएगा, है ना। इट विल वर्क इन योर मेंस एग्ज़ाम, है ना। निबंध वगैरह में सारी चीज़ें काम आती हैं, जीएस में, है ना। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो वहाँ से ही सारी चीज़ें पढ़ोगे, मौलिक अधिकार, सारे फंडामेंटल राइट्स जो भी हैं वो सब, शासन व्यवस्था सब यहीं से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आगे ये चीज़ें काम देंगी आपको। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आपको ये पढ़ना चाहिए, लोकतंत्र राजतंत्र के अंग, ठीक है। ये क्लास 12 और क्लास 9th और क्लास 12th में ये चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, ये वर्ड जो हैं, ये शब्द जो हैं बार बार आते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, ठीक है। हालांकि यहाँ समझाने के लिए कुछ नहीं, बस ये बताने के लिए कि आपको पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। चुनाव, मतदान प्रतिशत, लोकतंत्र की चुनौतियाँ न्यूज़ में रोज़ आते हैं, ठीक है, आते हैं कि नहीं आते न्यूज़ में, है ना। तो सभ्य नागरिक बनने के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। हालांकि इतना टिपिकल नहीं है, सोचो ना यार, अब मैं क्या बोलूँ, जो 8वीं फेल नेता भी है ना वो भी इस चीज़ को समझता है, तो आप तो पढ़े लिखे हो यार, समझो मेरी बात, है ना। निबंध हो गया, जीएस हो गया, लोकतंत्र, जन भागीदारी, अच्छी अच्छी गुड गवर्नेंस, ये टॉपिक निबंध में पूछे जाते हैं अक्सर यूपीएससी में, मेनली यूपीएससी में ये टॉपिक पूछे जाते हैं भाई। यूपीएससी के लिए तो मतलब बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों के बारे में इतना डिटेल में नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। विधायिका कानून बनाने वाला अंग है। केंद्र में संसद, लोकसभा प्लस राज्यसभा, राज्य में विधानसभा, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ बैठते हैं, ठीक है। याद रखना, कानून बनाने वाला अंग होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी। तो जो विधायिका है कानून को बनाती है ना। किस किस से मिलकर बनता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा से मिलकर बनता है ना। और जो राज्य है, कोई भी राज्य, तो वहाँ पर विधानसभा होती है, वहाँ लोकसभा नहीं होगी, वहाँ विधानसभा होती है, ठीक है, विधानसभा। तो ऐसे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर बैठते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ऐसे ही। अब बात आती है कार्यपालिका की, ठीक है। तो कानून लागू करने वाला अंग होता है कार्यपालिका। प्रधानमंत्री, मैंने आपको कुछ गलत तो नहीं बताया ना पहले, अगर देखो कोई गलती हुई हो बोलने में मुझसे तो मुझे माफ़ करना ज़रूर, ठीक है। कोई त्रुटि हो सकती है मुझसे भी, ऐसा नहीं है कि एकदम सब कुछ सटीक है, सही है, परफेक्ट है, कुछ त्रुटि हो सकती है बोलने में, या मैंने कुछ गलत बता दिया हो। बाकी मैं एक बार चेक कर लूँगा एक बार, हो कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। बाकी मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इस चीज़ को कि कार्यपालिका जो है कानून लागू करने वाला अंग है। प्रधानमंत्री, अधिकारी, पुलिस, ये कानून को ज़मीन पर लागू करते हैं, ठीक है। न्यायपालिका, जो न्यायपालिका है, न्याय देने वाला अंग है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला अदालत, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जिसको बोलते हैं, कानून तोड़ने वालों को सज़ा देते हैं और अधिकारों की रक्षा करते हैं। और जो भी कानून अगर कोई बना है गलत, तो उसका न्यायिक मतलब किसी भी चीज़ का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं, ठीक है। सरकार हमारे जीवन को कैसे सरकार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ठीक है। तो सुबह उठते ही पानी, बिजली, सड़क, सरकार की व्यवस्था ही तो है सारी। पानी आ रहा है घर में, है ना, गैस की लाइनें आ रही हैं घर में, ये सब सरकार की व्यवस्था है। स्कूल जाते समय हमारे जीवन में सरकारी स्कूल, मिड डे मील की योजना है, किताबें मुफ्त मिलती हैं 8th तक शायद, है ना, हमें भी मिली थी। अब सड़क पर ट्रैफिक नियम हो गया, पुलिस हो गई, ट्रैफिक लाइट्स हो गई, ये सारी व्यवस्था किसकी बनाई हुई है, सरकार की बनाई हुई है। सुरक्षा में पुलिस, सेना, आपदा राहत, है ना। खाने में राशन कार्ड है, सस्ता अनाज मिलता है, खाद्य सुरक्षा है ना। बीमा
पढ़ने पर बीमार पड़ने पर सॉरी सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज होता है ना। और सस्ती सस्ती या बिल्कुल कहें तो निःशुल्क मुफ्त दवाएं मिलती हैं, है ना। तो सरकार हमारे जीवन को कैसे छूती है, कैसे टच करती है, तो ये सारे जो पहलू हैं ये सरकार के ही तो हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होती हैं और ऐसे हम टच रहते हैं, ठीक है। बात आती है कुछ महत्वपूर्ण शब्द, है ना। तो सरकार देश या राज्य चलाने वाली संस्था होती है। राजतंत्र का मतलब मैंने बताया, राजा या रानी द्वारा चलाया जाने वाला शासन। विधायिका कानून बनाने वाला अंग है। न्यायपालिका न्याय देने वाला अंग है। लोकतंत्र मतलब जनता द्वारा चुनी गई सरकार या कहें तो जनता का शासन, जनता का शासन, ठीक है। मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार है हर किसी को जो 18+ है। कार्यपालिका कानून लागू करने वाला अंग है। सार्वभौमिक यार मेरी जुबान थोड़ी लड़खड़ा रही है, रात के पता कितने बजे रहे, 2 बजे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार है। 18+ सभी नागरिक को वोट देने का अधिकार है, ठीक है। इनको याद रखना, टर्म्स को भूल मत जाना, नोट कर लेना इनको, ज़्यादा आलसी मत बनो, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। कोई शेयर वेयर मत करना वीडियो भाई, पढ़ो लिखो अच्छे से, बस चीज़ें समझ में आए तो रेस्पॉन्स कर देना, जो कि आपका भी आपकी जवाबदेहिता है मेरे प्रति, क्योंकि आपको सिखा रहा हूँ मैं, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बस जवाब देना आपका काम है। कैसा लगा, अच्छा बुरा, मतलब ये चीज़ें बस बताना खाली कि हाँ, और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो ज़रूर बता देना कमेंट में। वो बहुत ज़रूरी है यार मुझे सुधार करने के लिए अपने अंदर, ठीक है। अब एक बार मतलब रिकैप समझ लो, सारांश एकदम। नियम बनाती है सरकार, लागू करती है और व्यवस्था बना के रखती है, ठीक है। लोकतंत्र बता चुका हूँ, जनता चुनती है, सरकार जवाबदेही होती है। मताधिकार, ये बार बार क्यों आ रहा है भाई, है ना। बता 18+ हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। 3 स्तर की सरकार, केंद्र, राज्य, स्थानीय या पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम। राजतंत्र, राजा या रानी के पास शक्ति होती है इसमें। 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है। सरकार क्या है, खेल का मैदान, देश चलाने वाली संस्था, या बाजार या स्कूल। तो इसका आंसर होगा ख। हालांकि मैं ये करा नहीं रहा, तो इसके आंसर ये क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ज़्यादा। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर ये रहे, इनको अच्छे से देखना, मैच करना, और ठीक है अच्छे से तैयारी करो, पढ़ो लिखो। कोई समस्या हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए, आज की क्लास आपकी यहीं पर ख़त्म होती है, ठीक है। सरकार किसकी है, हमारी है। तो सरकार हमारी है और हमारी जिम्मेदारी भी है कि तैयारी जारी रखो अपनी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से अच्छे से पढ़ाई करो। कहीं कोई समस्या आती है तो अपने सीनियर से बात करो, मुझसे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पर्सनल इशू भी है ना भाई, डेफिनेटली यार यू कैन शेयर विद मी ऑल्सो, है ना। बाकी ये लाइक शेयर सब्सक्राइब इसका वैसे कोई महत्व है नहीं, ठीक है। पर फिर भी अगर आपको लगता है रेस्पॉन्स अगर करना है आपको तो कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई वो नहीं है मेरी मांग, या ना मैं तुमसे कह रहा कि मैंने ये वीडियो बहुत मेहनत से रिकॉर्ड। जस्ट चिल भाई, बस तुम यार पढ़ लोगे ना, एक सभ्य नागरिक बन जाओ, मेरे लिए उतना काफ़ी है। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप अपने घर से भी स्टार्ट करते हो ना समझाना किसी को, तो मेरे लिए इतना काफ़ी है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।